मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपको हमारे सिलसिले ईद खुशियाँ और हम में मरहबा कहते हैं। आज हमारे साथ एक होस्ट भी हैं और हमारे साथ दो बेहतरीन मेहमान भी हैं। इंशाअल्लाह उनको भी बुलाएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज हमारे होस्ट कौन हैं। आज हमारे होस्ट वो हैं जिनको आप मदनी चैनल पर अक्सर देखते हैं, जिनके बहुत सारे वो मशहूर हैं, कार्टून्स बहुत मशहूर हैं, एनिमेटेड मदनी खाकों में आप जिनको देखते हैं, जिनको आप गुलाम रसूल के नाम से जानते हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आज हम आपको गुलाम रसूल से मिलवाएंगे जो मेरे साथ आज सिलसिला होस्ट करेंगे। तो गुलाम रसूल भाई कहाँ हैं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं गुलाम रसूल भाई? अच्छा, आपका नाम क्या है? अहमद। अच्छा, तो आपको सब गुलाम रसूल के नाम से जानते हैं, है ना? अच्छा, कितना मुश्किल होता है आपको गुलाम रसूल सिलसिला करने में? थोड़ा सा ही मुश्किल होता है, प्रैक्टिस हो गई है और अब ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। पहले मुश्किल होती थी। अच्छा, लोग आपको गुलाम रसूल, जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको गुलाम रसूल की आवाज़ से बुलाते हैं कि गुलाम रसूल भाई, या अहमद रजा बुलाते हैं? जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कम गुलाम रसूल से बुलाते हैं, वैसे ज़्यादा तो अहमद रजा के नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज होस्टिंग की तैयारी है जी। क्या क्या पूछेंगे आज? आज हमसे बहुत दिलचस्प पहेलियाँ भी पूछेंगे और कुछ सेगमेंट्स भी करेंगे और बहुत कुछ आज करना है ना। आज बहुत सारे आप चीज़ें तैयार करके लेकर आए हैं माशाल्लाह। और नाजरीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों जो घर पे बैठे हैं, आइए अभी मदनी चैनल के सामने बैठ जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलसिला होने जा रहा है और हमें अपनी कॉल्स भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। अब हमारे सबसे पहले मेहमान की बारी है, जो कि आप इनको पूरा रमज़ान माह सहरी में आपने जिनकी खूब ज़ियारत की है, जिनको आप सुबह सुबह ज़ियारत करते हैं, गुड मॉर्निंग जिनके चेहरे को देखकर आप करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही मशहूर मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद सलमान अत्तारी। तशरीफ़ लाएं मोहम्मद सलमान भाई। माशाअल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक बगदाद भाई, माशाअल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक। आप थोड़ी देर पहले गए थे, फिर दोबारा आप आ गए। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी आपकी ईद गुजर रही है बिना सोए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। मैंने वैसे रात को थोड़ा सो लिया था। अच्छा, तो काम जो है वो चल रहा है जी, ताकि सुबह फ्रेश हो सके। हाँ जी, मदीना माशाअल्लाह। अच्छा, अब हमारे दूसरे तशरीफ रखे सलमान भाई। अब हमारे दूसरे मुबल्लिग की बारी है, जिनके आप बहुत सारे सिलसिले देखते हैं, जो बच्चों के सिलसिले भी करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी यूसुफ सलीम भाई। माशाअल्लाह, मरहबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूसुफ भाई? ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशियां नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपको गुलाम रसूल कहूँ या फिर आपके नाम से पुकारूं? नाम से पुकार। असल में लोगों को अच्छा नहीं लगता कि जब आप उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से बुलाएं। अच्छा, तो कल को दूसरा कैरेक्टर कर ले तो? बिल्कुल ऐसा ही है। चले, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मदनी चैनल के नाज़रीन को ईद मुबारक। बैठे अहमद रजा भाई, सिलसिला शुरू करेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, आप हमें और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, हमें आप कॉल्स भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल भी रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन है अहमद रजा भाई? इनको आप जानते हैं? जी। कौन है ये कनीज़ फातिमा की। अच्छा, इनका नाम कनीज़ फातिमा है? निस्मैया। अच्छा, तो इनको कनीज़ फातिमा किस में बोलते हैं? कनीज़ फातिमा ये खाकी में, कार्टून में। अच्छा, कार्टून में है। माशाल्लाह। कनीज़ फातिमा भाई, आप तो पूरा दिन यही हैं। आपकी तो ईद घर पे कम, यहाँ गुजरती है ज़्यादा हर साल, हैं? माशाल्लाह। अभी वो रात वाला सिलसिला भरा तो बाकी है, ईद स्पेशल है ना? जी जी, वो अभी बाकी। तो वो भी है, बहुत सारे अभी। ये तो आपको रात भर यहीं मिलेंगी, होती नहीं है इनको, बस जिंदगी सलामती दे। माशाल्लाह। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन, पहले हम आपको बताते हैं कि गुलाम रसूल क्या है। गुलाम रसूल का जो खाका तैयार है वो दिखाइए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। वाह। आहा।
والحمد لله ولا إله إلا الله عید مبارک. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، آپ کی بھی آواز ہے، کنیز فاطمہ بھی ہے. باکس تو کھل ہی نہیں رہا ہے کسی سے، آپ سے کیسے کھل جاتے ہیں باکس؟ ہر چیز آپ سے سالو ہو جاتی ہے، سارے پزلز آپ سالو کر لیتے ہیں. مجھے وہ میں نے کیا تھا نا. اچھا پریکٹس کی ہے آپ. یہ ہیرو ہے نا، کیا بات، ماشاءاللہ. ہیرو ہیں بھائی ماشاءاللہ. اچھا غلام رسول بھائی، احمد رضا بھائی سوری، میرے سے بھی میرے پہ ذہن میں بھی ہے نا غلام رسول بھائی زیادہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو عیدی کتنی جمع ہوئی ابھی تک؟ عیدی ابھی تو میں 550 جمع ہوئی ہے سال. اچھا سلمان بھائی نے دی؟ سلمان بھائی نے دی. یوسف سلیم میں سلسلے کے بعد دینی چاہیے نا، آج تو یہ ہوسٹ ہے نا، سلسلہ ختم ہونے کے بعد. مجھے یہ بتائیں، آپ اگر عمر کو ذرا ہٹا کے آپ ذرا رتبے کی بات کریں، اسٹیٹس کی بات کریں، رینک کی بات کریں، تو آپ دونوں سے ہمیں لینی چاہیے یا ہمیں آپ کو دینی چاہیے؟ اس پر بھی غور میں آپ کو عیدی میں دے چکا ہوں نا، یہ دے. میں اسی لیے دے کر آیا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھ سکوں. مدینہ میں. اچھا ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، آپ کی عیدی کتنی جمع ہوتی تھی جب آپ چھوٹے تھے تو؟ اللہ اکبر. بغداد بھائی مجھے الحمدللہ میری اماں جی دیتی تھی عیدی، اچھا اور ابو ہوتے تھے، ابو بھی دیتے تھے. مجھے جو اپنی ہائیسٹ عیدی یاد ہے وہ 2500 روپے کے قریب یاد ہے. 2500 روپے جمع کیے میں نے. اچھا. ہاں جی، بچپن میں. یوسف سلیم بھائی آپ کی تو زیادہ ہوتی ہوگی یار. جی مجھے اللہ کی رحمت سے اچھی عیدی پہلے بھی ملتی تھی، آج بھی ملتی ہے، اور انشاءاللہ آج پھر ملے گی. جمع ہو جاتی ہے آپ کی ہائیسٹ کیا ہے آپ کی؟ نہیں میں نے کبھی اس کا یوں سب گنتے ہیں یہ تو ہے. میری عیدی کا آج تو بتا ہی دیں یوسف بھائی. گنتے سب ہیں یہ ہے. نہیں میری عیدی کا سسٹم یوں ہوتا تھا کہ آتی بھی تھی اور ساتھ ساتھ جاتی بھی تھی. اللہ کی جو رحمت آتی سے تھی اس کا پوچھا ہے، جاتی تو سب کی ہے. میں نے کوئی حساب کیلکولیشن کر کے رکھی نہیں تھی، اور اچھا. یاد نہیں ہے مجھے. ایک فکر تو بتا دیں، لم سم مطلب کتنے، 50,000 60,000 لاکھ روپے، کتنی ہوتی ہوگی؟ یا چلے تھوڑا نیچے آ جائے، 10,000 25,000 جمع ہو جاتی ہے. آ گئے. ابھی تھوڑی دیر اور کریں گے نا تو اور بھی بڑھ جائے گا. اور بڑھ جائے گا. ماشاءاللہ. یہ محتاط اندازہ بتایا ابھی ماشاءاللہ. اچھا یوسف سلیم بھائی اور سلمان بھائی، آج میرے پہلی بار میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں تو کوئی غلطی کروں تو برداشت کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، سلامتی دے، اور آپ دونوں کو اللہ نظر بد سے بھی بچائے، ترقی اور عروج بھی عطا فرمائے. آپ لوگ میرے سینئر ہیں اس معاملے میں تو ماشاءاللہ. اور آپ کی سمیہ کتنی جمع ہو گئی؟ آپ تو جمع ہی کر رہی ہو جہاں چاہیے ہو. 5,000 جمع ہو گئی، ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ابھی ہم نے تو شروع بھی نہیں کی ہے. تو رات تک کتنی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ 6,000 کا ٹارگیٹ تھا. چلو وہ تو اچیو ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. 4 گھنٹے میں اتنی ہو گئی تو بہت ہو جائے گی. چلے مدری چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں، آپ ہمیں کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پر نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس پر ہمیں کالز ریکارڈ کروائیں. آئیے احمد رضا بھائی، کیا سیگمنٹس لے کر آئے ہیں آج؟ سب سے پہلا کون سا سیگمنٹ کریں گے آج مدری چینل کے ناظرین؟ ہم سلمان بھائی اور یوسف بھائی سے بہت ساری باتیں کریں گے، ان سے پہیلیاں پوچھیں گے، اور ان سے ہم بہت سارے دوسرے سیگمنٹس بھی کریں گے جس میں ان سے پرسنل باتیں بھی، ان سے کچھ سوالات ہمارے احمد رضا بھائی نے تیار کیے ہیں. بہت ٹائٹ سوالات تیار کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کچھ اشعار کی بھی آپ سے گیم کریں گے. آپ تو بہت اشعار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ. میں ویسے آج صبح بتا چکا ہوں کہ آج امتحان گاہ ہے 12 سے 1. ہم نے جو مجلس نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے نا بغداد بھائی، یقین جانے کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آئی ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے 12 بجے. تیار ہو جائے انشاءاللہ، آج بڑا امتحان ہے انشاءاللہ. اللہ رحمت. اللہ عافیت والا معاملہ. آپ لوگ کامیاب لوگ ہیں، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہے انشاءاللہ. بہترین. آپ ہیں تو کیا غم ہے. چلے احمد رضا بھائی، کیا پہلا کون سا سیگمنٹ ہے آج؟ جی پہلا سیگمنٹ تو بہت مزے کا ہے اور آپ کو اس میں ضرور مزہ بھی آئے گا. پہلے سیگمنٹ کا نام پہلی ہے، وہ آپ دونوں سے کھیلی جائے گی. کیا تیار ہیں کھیلنے کے لیے؟ بالکل تیار ہیں جی. یہ کون سی بات؟ میری پہلی پہیلی سلمان بھائی آپ سے ہے. دنیا میں ہے ایک ایسا خزانہ جس کا مالک بڑا سہانا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لٹائیں پر دولت بڑھتی جائے. اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں. دیکھیں بھائی، ہم نے نا یہ بات طے کی بھی تھی، مجھے پتا تھا کہ بہت ساری چیزیں نا آئیں گی، اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے. دیکھیں جو چیز نگران شورا نے، آپ نے پورا مدنی مذاکرہ سنا ہے نا، کیا ہوتا تھا ایک بات بھائی، جو لکھا ہوا ہے نا وہ دینا ہے. وہی دینا ہے جی. علم، میرا خیال ہے علم مراد ہے اس سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. انعام نہیں ملے گا اس میں؟ انعام سلسلے کی آخر میں ملے گا. آخر میں اچھا آپ عیدی آخر میں دو گے تو کیا آپ کو انعام پہلے مل جائے؟ ٹھیک ہے جی جی یوسف بھائی، اب آپ سے سوال ہے، کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सारी मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कहाँ मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि ये फिर एहराम की हालत में ही हो सकता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है भाई, जज़ाकल्लाह, आपकी अभी बहुत तक तो मेहरबानी। दोनों बेहतरीन जा रहे हैं, पूरे पूरे नंबर ले रहे हैं। भाई कोई मुश्किल भी पूछ लो भाई। अभी आगे बढ़ना है। चले बढ़े, आगे बढ़े। जी, अगली पहेली आपसे है। सबसे तेज इसकी रफ्तार जहन में आए 100 बार। सबसे तेज इसकी रफ्तार जहन में आए 100 बार। वैसे अगर रफ्तार के एतबार से देखा जाए तो आवाज की भी रफ्तार है, लेकिन रोशनी की रफ्तार जो है ना ये सबसे तेज है। अच्छा, जहन में कैसे आती है रोशनी? ये ना मैं अब यही सोच रहा हूँ ना, जहन तो में यही आए तो है। 100 बार। आपके जहन में रोशनी नहीं आती, जहन में आवाज नहीं आती। एक चीज पर आ जाएं आप। क्यों? एक पे आ जाओ। ऐसे नहीं, ये दोनों जवाब दोनों ही माइनस हो गए ना मेरे तो। भाई आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिएगा, बस ज्यादा नहीं है कंपटीशन भाई। जहन में आए 100 बार। 100 बार जहन में आए। 100 से भी ख्वाब ज्यादा तो नहीं मुराद आपकी, ख्वाब भी बड़े आते हैं ना जहन में। 100 बार ख्वाब भी बहुत सारे लोगों को आते हैं। तो तेजी से आते ख्वाब। लेकिन जो इसमें जवाब है वो बताना है आपको। ओ जवाब बता। आपने हमें कोई निसाब थोड़ी दिया है कि वही हम जवाब बताएं भाई, ऐसा तो अच्छा, मत करो ना। एक चीज है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जो हम वो मिलती जुलती है सोच से। किससे? सोच सोच से। सोच की मिलती- फैमिली। सोच से मिलता जुलता वर्ड है इसका। एक हिंट है आपके लिए। सबसे तेज की रफ्तार ख्यालात। ख्याल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह। पहुंच गए भाई। तो भाई अब आपसे सवाल है, अल्लाह रहम करे। वो कौन सा गुस्ल है जिसमें सिर्फ एक ही फर्ज है? वो कौन सा गुस्ल है जिसमें एक ही फर्ज है? जिंदगी में तो मुमकिन नहीं लगता ये गुस्ल। आप पहुंच गए। ये तो गुस्ल मरने के बाद ही करवाया जा सकता है। अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए और ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। मैयत, गुस्ल मैयत की बात शायद आप कर रहे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हैं। क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है अहमद रजा भाई? दोनों ही सही जा रहे हैं। बेहतरीन जा रहे हैं। इनाम बढ़ाते जाइएगा हर सवाल के जवाब पर। हर सवाल के जवाब पर इनाम बढ़ाते जाइएगा। नंबर तो अभी पता चलेगा ना पीछे से क्या मिलता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कितने नंबर मिले आखिर में। ठीक जी। जी, दिन में 1, रात में 2, महीने में 3, साल में कुछ भी नहीं। बताएं क्या है? दिन में 1, रात में 2, रात में 2, रात में महीने में 3, साल में कुछ भी नहीं। बताएं मैं कौन 1, हूँ? 2, 3 और साल में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बताएं वाह। मैं कौन हूँ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बड़ा। बाकी साल में नहीं है। साल में दिन नहीं। में दिन में 1, रात में 2, महीने में 3, साल में कुछ भी नहीं। हाँ फिर आ गया ये। है, बहुत इंटरेस्टिंग। वो आपने आज भी लगाए होंगे शायद कहीं ना कहीं। दिन में 1, रात में 2, क्या क्या आपको क्या लगता है यूसुफ भाई? दिन में 1 रात में 2, महीने में 3। और आज भी लगाए होंगे आपने। आज भी लगाए। कितनी बार? अच्छा ये पूछना है। देखिए, दिन में 1 लग रहा है, रात में 2 लग रहे हैं, महीने में 3 लग रहे हैं। अब आपने जो लगाया, जहाँ लगाया होगा वहां पे उसके हिसाब से देखिए तो हो नहीं मैंने तो पैसे भी लगाए हैं, खुशबू भी लगाई है और अंदाजे भी लगाए हैं। अभी तक तो यही कुछ लगा हुआ है। सकता। अभी तक कोई भी चीज लगी नहीं है, अंदाजे नहीं लगे। अरे पहुंच जाएंगे। क्या कहते हैं? कोई हिंट दे रहे हैं कि थोड़ा आसान भी कर देना। देखिए हिंट दी है आज आप। आज तो वैसे ईद का दिन है। आपने बहुत दफा लगाया होगा वो। अच्छा, ये बहुत आसान सी हिंट है। आपने किताब में तो बहुत ही दफा लगाया होगा। निशानी। नहीं, आपने किताब में कई बार लगाया है उसको, किताब में और हर कोई किताब में लगाता है। जब एक सेंटेंस खत्म होने के फुल स्टॉप। नहीं। सेंटेंस- अच्छा से मिलता देखिए, जुलता है। दोबारा मैं पढ़ता हूं। दिन में 1, रात में 2, महीने में 3 और साल में 1 भी नहीं है। अब इन तीनों में आप खुद देखें ना, 3 में एक चीज है और साल में वो चीज नहीं है। नहीं, मैं नहीं पहुंच पा। अच्छा आप डॉट 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 नुक्ता। काउंटडाउन शुरू। भाई नुक्ता तो नहीं है। नुक्ता। मैं पहुंच गया ना। क्या बात आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, क्या बात है। चले यूसुफ भाई ने बताया। नहीं नहीं, मुझे नंबर मिलेंगे ना इसके? नहीं नहीं, मिलेंगे। आपको नंबर, आपको हेल्प करनी है, आप उनको पहुंचा, आप उनको जितवाएंगे तो ये वो जीत जाएंगे। चले अब तो हो गया। हो गया। चले चले आगे। नंबर दे दे, कोई बात ये नहीं। वैसे सलमान भाई, वो चले लेकर सलमान आए। भाई को नंबर दे। मदीना। सलमान भाई को नंबर दे दे। दिन में 1 नुक्ता होता है, रात में 2 नुक्ते होते हैं, महीने में 3 नुक्ते होते हैं,
साल में कोई भी नुक्ता नहीं होता। दुरुस्त फरमाया। क्या बात है। जी अब आपसे, वो कौन सी चीज है जो 1000 साल बाद भी खराब नहीं होती? खाने की चीज है। वो खाने की चीज मुझे तो बड़ी मीठी मीठी सी लगती है वो। पहले ही मैंने हिंट दे दी आपको। क्या बात है। और वो तो कोई इंसान नहीं बनाता, बल्कि आप वो एक गए? ड्रोन बनाता है, जिसे अंग्रेजी में ड्रोन, और उसे शहद की मक्खी कहा जाता है। शहद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह, भाई, जज़ाकल्लाह। यूसुफ भाई तो फुल तेज जा रहे हैं, ज्यादा नींद करके आए हैं। नींद नहीं हुई ना इसलिए। अच्छा, नींद नहीं हुई। नींद नहीं होती तो ज्यादा शॉर्ट्स लगते हैं, वैसे जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लग ही जाता जिस है। ड्राइवर की नींद ना हुई हो ना, तो वो या तो वो पहुंचा देता है क्या कील लगा देता है। पहुंचा देता है। अल्लाह आसानी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी। जी चले भाई। अब आपसे सवाल, एक दरख्त पर 4 चिड़िया बैठी हुई थी, 3 चिड़ियों ने उड़ने का फैसला किया, बताएं कितनी चिड़िया बची? एक दरख्त पर 4 चिड़ियां थी, 3 ने उड़ने का फैसला कर लिया, कितनी बाकी बची? चारों की चारों दरख्त पर मौजूद है, कोई भी बाकी मतलब चारों की 4 वहीं मौजूद है। क्यों, कैसे? भाई देखिए ना, फैसला किया ना, उड़ी तो नहीं है ना अभी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। कॉम्प्लिकेटेड ये था। सवालात ही करते रहेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी। आज ईद का दिन क्या है खिला रहे हैं भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब? कुछ है नहीं है, बजट है नहीं है वैसे खिलाने पिलाने बजट वैसे- बजट है। सलमान भाई के सिलसिले में पानी कुछ तो रखते खिला रहे हैं, होते हैं जी। हमें, तो हमारे सिलसिले में कुछ नहीं है, पहली बार है ना हम लोग। अच्छा, चले कोई बात नहीं, थोड़ा आज मैंने कहा था, आज बर्दाश्त कर लेना। कोई बात नहीं। चले भाई, आगे आगे रोजे भी गुजर गए हैं भाईजान, पानी में उगाए, प्याला भी रखवाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल आपके लिए सब रखवाते हैं। चले भाई आगे अब बढ़े। कितनी पहेलियां बाकी बची हैं आपके पास? अभी कब बहुत बताता भाई? सारी हैं अभी तो अभी बहुत सारी हैं। हाँ खुदा अल्लाह रहम फरमाए। एक बर्फानी यूसुफ भाई आपसे है, एक बर्फानी इलाके में एक दरख्त पर बहुत सारे आम हैं, बताएं आप वो आम कैसे तोड़ेंगे? बर्फानी इलाके में, एक दरख्त पर बहुत सारे आम हैं, लेकिन बताएं बर्फानी आप आम- इलाके में तो आम का दरख्त मेरा ख्याल है शायद नहीं होता। आपका जवाब बिल्कुल मुझे दुरुस्त ऐसा लग रहा है। है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने ये सारी पहेलियां कहीं पढ़ी हुई है, कहीं ना देखी ना, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना पड़ी है। ईमानदारी वाली अरे, बात है। ना पढ़ी है ना किसी से हिंट ली, अल्लाह की रहमत से। चले आखिरी सरकार पहेली का पूछ काम ले, है। आखिरी पहेली पूछ ले, इनसे फिर हम नाजरीन की कॉल्स लेंगे। वालिद ने बेटे को गिफ्ट देते हुए कहा, बेटा अगर भूख लगेगी तो खा लेना, अगर प्यास लगेगी तो पी लेना, और अगर सर्दी लगेगी तो जला लेना, बताएं वालिद ने बेटे को ऐसे क्या दिया होगा? वालिद ने बेटे को दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता। भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, सर्दी लगे तो जला लेना। जला लेना। मुझे भी नहीं पता यार आप मुझसे मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे हैं अहमद रजा भाई। क्या भाई, दोबारा हाँ, करना, भैया। दोबारा करना। वालिद ने बेटे को गिफ्ट देते हुए कहा, अगर भूख लगेगी तो खा लेना, अगर प्यास लगेगी तो पी लेना, अगर सर्दी लगेगी तो जला लेना, बताएं वालिद ने इसे बेटे को क्या दिया होगा? भूख लगेगी तो खा लेना। ना है, प्यास तो भाई लगेगी तो पीना। अब आप जवाब नहीं दे सकते, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। इससे आपको आता तो है? दे सकते हैं ना, जवाब नहीं दे हिंट सकते हिंट ले सकते हैं। नहीं मुझे आता भी नहीं, अल्लाह की तो। रहमत अभी नहीं आपको भाई, एक चीज है जो खाई भी जा सकती है, पी भी जा सकती है, जलाई भी जा सकती है। से। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, वो कौन सी चीज है? ये ट्विस्ट होगा कोई ना कोई, ट्विस्ट पे गौर करें। सवाल आपके लिए। बाप ने गिफ्ट दिया कि अच्छा हिंट दे देता हूँ मैं, और वो दे देता। दरख्त पे लगती है। रस पे लगती है। हम्म। आई अंदर से सफेद। हाँ, नारियल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, चले पहुंच गए। चले अभी अभी हम पहेलियां खत्म करते हैं थोड़ी सी, अब थोड़ा सा अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहेलियों से ना दिमाग वैसे ही नींद नहीं हुई है भाई सबकी, थोड़ा सा इनको भी हम वो दे, रिलैक्स दें। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है भाई हमारा? जी हमारा अगले सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। ये सेगमेंट भी हम आप दोनों से करेंगे। हम आपको एक लफ्ज बताएंगे, जो आपके जहन में उसका ख्याल आएगा, आपने उसके बारे में बताना है। आप समझ गए? जी जी मैं समझदार हैं बहुत। जी पहला लफ्ज हमने पहला आपसे किया था, अब हम यूसुफ भाई से करेंगे। ओके। वाह। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, सफर। अच्छा ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं, इसमें फौरन जवाब देना है जी। मतलब फौरन जो ख्याल आ रहा है ना, फौरन बोल देना है कोई भी वर्ड, ठीक है ना? अब जैसा भी हो, उससे मिलता जुलता हो नहीं, बोल देना है, इंस्टेंट है बहुत। जी जी। तो इंटरेस्टिंग इसी तरह होगा। चले भाई जी नेक्स्ट। अब आपसे जिद। जी जिद। जिद नहीं करनी चाहिए। आपसे बचपन। बहुत सुहाना।
आपसे रस मलाई, मैं तो नहीं खाऊंगा वैसे, आपसे मेरा तो परहेज है। चलाकी, आप चलाकी, लोमड़ी, आपसे नहीं, आपसे वजन, वजन, हाथी, आपसे सब्ज बाग। सब्ज बाग, मदीना। अल्लाह। अभी आप अभी तो आप एक लफ्ज बोल रहे हैं, आप सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको सब्ज बाग बोला, आप ये भी बोल सकते हैं। नहीं, अच्छा है वर्ड में बोले हैं, वैसे वर्ड में बोले ज्यादा अच्छा है, इसकी खूबसूरती ऐसे ही है। वर्ड आना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। चले जी, आप नेक्स्ट। चिड़ियाघर, जी, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, अरसा हो गया गए हुए। आपसे रिक्शा, रक्षा, बाबुल मदीना कराची, क्यों भाई, क्यों पूरे बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर। तो पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, क्या हो गया है? लेकिन यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत पाई जाती भाई है। ने कोई एक तो बाबुल यहाँ मदीना क्या कराची है? में कोई धक्के खाए हैं? नहीं, सलमान ने ये समझ में नहीं आया, मतलब बाबुल मदीना में क्या क्या मतलब बाबुल मदीना में क्या ऐसा? नहीं, अब ये कराची बोल- कराची कराची तो का बहुत रक्शे- सारी रक्शे जो है वो एक जो है ना यूनिक है। दुनिया भर में ऐसे रक्शे जैसे हमारे यहाँ जितना शोर मचाते हैं ना, इतना दुनिया भर में और कहीं नहीं शोर मचाते। पाकिस्तान में यही है, ये सिर्फ कराची में नहीं है। आप कराची में ज्यादा घूमते ना, इसलिए लाहौर जाएंगे तो लाहौर में भी यही है, लाहौर में वैसे वो चिंची वाला ज्यादा सिस्टम है, ये रक्शे वो- कम है। सारे ही शोर करते हैं। अच्छा जी। जी पे तो देखिए रिक्शे का काम है शोर करना भाई, ऐसी बात। नहीं, अब तो साइलेंट रक्शे आना शुरू हो चुके हैं। आ गए सोच पर रहे वो से आ रहे। जी। भाई देखिए, ये तो हमारा वो है ना, सवाब दीदी हक है, हम हमारे जहन में जो चीज आ रही है वो बता रहे हैं हम आपको। अब हम सवाल भी तो कर सकते हैं, ये हमारी सवाल बिल्कुल पर है। बिल्कुल करें। जी सलमान भाई, अब आपसे कैंची, कैंची, कैंची रिश्तों की जो है ना वो उधार मोहब्बत की कैंची है। क्या बात है। किस दुकान पे देखा था आपने? बहुत सारी दुकानों पे लिखा था। अच्छा, लास्ट का तो देखा। ऐसे ऐसे जुमले हैं ना, उधार एक जंग है इसीलिए बंद है, नगद बड़े शौक से उधार अगले चौक से, उधार एक ऐसा जादू है अगर हम आपको देंगे तो आप गायब गायब हो हो जाओगे। जाएंगे। और भी मोहब्बत की अच्छा कैंची है। अच्छा, उनकी आज नगद कल अच्छा, उधार। जहाँ उनका मैंने देखा है, जो हमारे जहाँ हम पहले रहते थे जी। तो वहाँ उसकी दुकान गली के कोने पे दुकान थी ना, तो उसके पास ये लगा हुआ था बोर्ड, और उसके साथ ही नीचे रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें सबके उधार के लिए लेता भी था। वो देता था, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, इलाके वाले सारे उधार ही ले रहे होते हैं, एक तादाद है, वो दूध उधार पे ले रहे होते हैं, पूरे महीने का हिसाब होता अल्लाह आसानी फरमाए वाकई मुसलमानों के लिए। है। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, अल्लाह महंगाई तो चले आगे जी, नेक्स्ट। आपसे लोड शेडिंग, लोड शेडिंग पाकिस्तान। आजकल आपके हिसाब से क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है लोड शेडिंग? ज्यादातर पाकिस्तान में होती है। दुनिया में यूं लोड शेडिंग का जैसा पाकिस्तान में सिस्टम है ना, ऐसा नहीं देखा। अच्छा, जी, आपसे शरारत, नहीं करनी चाहिए। सब में आप एक ही बात बोल रहे हैं, आपने किस में बोला? वो जिद में भी बोला नहीं करनी चाहिए। तो शरारत भी देखें ना जी आप, प्यारे बगदाद भाई, शरारत भी जो है ना वो कैटेगराइज है। जैसे आप देखें किसी की डोर की बेल बजा के भाग जाना, ये भी क्या है एक। अच्छा, वैसे लेकिन जो इसमें आप बच्चे- बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से अब इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जिस दौर में आप CCTV लगे हुए हैं अब तो। सही ना, जिस दौर में आप थे उस दौर में बहुत कुछ ऐसा होता था कि घर की घंटियां बजा देना, पानी लेके आना लोगों। अब तो इलाके वाले क्या करते थे, जो भी बच्चा जा रहा है पानी की बोतल भर के ले आओ ना वहां से, ये सब होता था। अब के दौर में अब आपको बच्चे बाहर नजर ही नहीं आएंगे ना। अभी कल ही परसों की बात है, कल परसों की बात है, एक मुबल्लिग दाऊद इस्लामी मुझे मिले, वो कह रहे थे यार सलमान भाई मुझे बताएं, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुबल्लिग का नाम भी नहीं बताऊंगा, उनके बेटे का नाम भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान? उन्होंने कहा मेरा जो है ना वो एक दिन हमारे मतलब बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो हमारी गली के बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा यार आपका बच्चा हमारी बेल बजा के भाग जाता है। अच्छा, ये हुआ। फिर उन्होंने कहा एक और बंदा मुझे मिला कुछ टाइम बाद, उसने कहा यार ये आपका बच्चा हमारी गाड़ी के टायर की हवा जो है वो निकाल रहा था। अल्लाहु अकबर। ये चीजें इट डज एग्जिस्ट। नहीं तो मेरा ख्याल में शरारत में बच्चा ये लफ्ज ज्यादा खूबसूरत लगता है। शरारत। अच्छा, बच्चा। शरारत। अच्छा, कोई आजकल बच्चे एक्टिव ही नहीं होते, तो जो बहुत कम बच्चे, अब हमारे घर में तो बच्चे ही बच्चे होते हैं। अभी ईद का दिन है तो मेरे आज घर हमारे में घर बच्चे में बड़े रौनक एक्टिव ही हैं, रौनक इसलिए है। मुझे इस पे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मेरे घर के बच्चे बड़े एक्टिव हैं। बहुत एक्टिव, अच्छी बात है। चले, अच्छा एक आखिरी कर लें, किससे करना है? जी, यूसुफ भाई आपसे करना है ना? चलें। जी, आपसे बारिश, बारिश मक्का सुभान अल्लाह। नसीब हो जाए माशाल्लाह। ठीक है, चले माशाल्लाह, ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। तकरीबन सब ने ही अच्छे जवाब दिए, इंस्टेंट ज्यादा
अभी मेरे हिसाब से तो दोनों के ही थे बराबर, किसी एक की तरफ अभी नहीं नहीं, झुकेंगे। ऐसे आखिर- थोड़ी चलेगा, ये क्या? कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा आपको। नहीं, आखिर में झुकेंगे ना अच्छा, यार, चले, थोड़ा ईद का दिन है, थोड़ा सा यार वो भी रखना है ना। मदीना मदीना। चले, वैसे उस तरफ झुकेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो इशार का जज्बा होना चाहिए वैसे। चले, आए अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट हमारा कौन सा है, बताइए। सवालात। जी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है सवालात। अच्छा जी, हम आप दोनों से कुछ सवालात करेंगे आपके बचपन के बारे में। अच्छा, हम्म हाँ, जी वाह सलमान भाई। भाई, आपको ईदी लेना पसंद है या ईदी देना? ईदी लेना जब वो वक्त था, बचपन था, तब लेना पसंद था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देना पसंद है, और मिल भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा जी मेरे जो हैं वो कुछ ना कुछ दे ही देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। जी अच्छा अब जी। आपसे सवाल, जी, दूसरा क्या सवाल कभी गाड़ी के पंचर लगाए? गाड़ी के पंचर अल्लाह ना करे, अब तक तो नहीं लगाया कभी। किस किसने लगाया, आपने लगाया कभी? नहीं, क्यों? मैं तो बहुत छोटा हूँ। इतने तो बड़ा होगा, अब्बू के साथ कभी हेल्प करा दी हो किसी के साथ? अबू की तो भी गाड़ी तो मैंने बहुत पंचर लगाए। अच्छा। मतलब इस वजह से कि मैं जब सफर पे जाता था ना, तो कभी ना कभी गर्मी है, जैसे मैं मुल्तान जा रहा था एक दफा, सही। तो ऐसा टायर फटा था बस रोड पे, बहुत अल्लाह बुरी हालत हो गई थी। वैसे एक्सीडेंट मुझे- होते होते भी बहुत स्पीड में हो तो बहुत खतरा होता है, बहुत। पर अल्लाह का करम था, वो पंचर लगाने में बड़ी वो होती है। इस मायनों में मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब को क्रेडिट है। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो बड़े कॉन्शियस है, वो हमें गाड़ी में दूर सफर करने नहीं देते। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कभी कराची से लेकर हैदराबाद तक का सफर बाई कार किया हो। वालिद साहब कभी हमें, हाँ बिल्कुल, अभी तक नहीं किया। मैं तो वालिद साहब जो है वो 2-3 बड़े महीने बात करता हूँ। इस मामले में सख्त है। हमारे अंजला भाई है ना, इनको लेने जाना, इनको छोड़ने जाना हमारी ड्यूटी लगती है, तो माशाअल्लाह। तो फिर किस में जाते हैं, बाय एयर? नहीं, बाई एयर तो हैदराबाद में तो तो मैं हैदराबाद जब भी गया हूं तो यूं खुद ड्राइव करके नहीं गया, किसी न किसी के साथ ही गया हूं। तो गाड़ी में तो गए ना, गाड़ी में गए। तो ज्यादा ऑप्शन गाड़ी, अब तो बहुत अच्छा रोड बन गए माशाल्लाह। चले भाई, नेक्स्ट सवाल किससे? यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप पैसे रख के भूल गए हो? तो दूसरा सवाल मेरे से हो गया। एक गाड़ी का पंचर मैंने बता दिया। चलो उनसे रोजा रख के, आप भूल गए हो? रोजा रख के भूल गया हूं, रोजा रख के नहीं, तो? पैसे रख के। पैसे रख के भूल गया ये- हूं। अच्छा चलो, असल में वैसे अभी रोजा रमजान ज्यादा खत्म लग हुआ है ना, रोजा ही ज़हन में। अभी जहन में यही है। पैसे रख के भूल गया हूं, कई बार हुआ है। मेरी एक, जिसे कहा जाए कि आदतों में से बुरी आदत यह है कि मुझे पैसे जेब में रखकर हिसाब याद नहीं रखता कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं और कहाँ रखे हुए हैं। जी सलमान भाई, आपके साथ ऐसा हुआ है सलमान भाई, पैसे रख के भूल गए? मैंने ना जी एक दफा, बचपन की बात है, मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मेरे पास 450 रुपए थे, 450 रुपए थे, और मैंने कहा ये मैं पैसे वहां रखूंगा कि किसी को मिले ही नहीं, अल्लाह अकबर। और आपको भी मैंने नहीं पैसे मिले? वहां रख दिए और मुझे भी नहीं मिले वो। अच्छा, मैं ढूंढ ढूंढ मेरे के साथ कहाँ भी रखे। इसी तरह का एक बहुत अच्छा वाक्य हुआ था। मैंने भी मुझे मेरी नानी ने 5,000 रुपये ईदी दी थी ना पहले, सही। तो बहुत छोटा सा था, तो मैंने अपनी अलमारी में छुपा दिए। मैंने कहा किसी को ना मिले, ऐसी जगह मैंने छुपाए, मुझे उसके बाद आज तक नहीं मिले। ऐसा होता है, कितनी बार आप पैसे रख के भूल जाते, फिर आपको भी नहीं मिलते। होता है, बिल्कुल तो ऐसा आप मिल गए? नहीं मिले ना। अब भी नहीं मिले। चले जी। नेक्स्ट कौन सा सवाल है आपके पास, इसे ही कर लेते हैं। सलमान भाई? जी, आपको ईदी लेना नहीं, कौन सा है? ईदी लेने में मजा आता है, ईदी देने में मजा आता है? ये हो गया है, हो गया है? दूसरा कोई करे? नहीं हुआ, हमने ये वाला किया था ना, आप किसी से ईदी। चलें, कोई बात नहीं, फिर कर लें, अच्छा, अपना ही सिलसिला है। चले, कौन सा? कभी किसी दोस्त से ईद में वो हुई लड़ाई वगैरह? ईद का दिन लड़ाई? ईद में कोई नाराजगी हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो, दोस्त के साथ। छोटे होते हैं बच्चे, लड़ते हैं। नहीं, अल्लाह की रहमत है कि मैं झगड़ालू रहा नहीं, और मतलब इस तरह स्कूल में ऐसा मामला था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, फजल है। आपका हुआ झगड़ा? जी आपका हुआ झगड़ा? नहीं, तो हम मेरे दोस्त के साथ करता ही नहीं, कभी भी नहीं करता। अच्छा, हम्म। पक्की बात है। एक दफा हुआ था, एक दफा हुआ भी था। फिर दोस्ती हो गई थी? हम किससे? एक ही दिन में दोस्ती कर लेते। क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे, मैं नेक्स्ट यहाँ सवाल। एक बात बताऊं, प्यारे बगदाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हुस्न है, और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी एक, जिसे यूं कहेंगे, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है, और वो ये है कि अहमद रजा भाई, मैं उस बिल्डिंग में रहा हूं जिस बिल्डिंग में अहमद रजा भाई रहते हैं, यूसुफ भाई, जी जी जी। और मैं इनको गुलाम रसूल ही कहता था। अच्छा। और मैंने इनके वालिद साहब से कहा, मैंने कहा ये बच्चा मुझे अपनी रिप्लेसमेंट लगता है,
वाह। यानी मदनी चैनल में वो सिलसिले जो मैं करता हूँ ना, अगर मुझसे कोई कहे ना कि भाई ये किसको देने चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई जब अहमद रजा बड़ा हो जाए ना, तो ये अहमद रजा को दे दें। क्या बात है। वाकई माशाल्लाह वाली साहब की सलाहियत भी तरबियत है। है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि माशाल्लाह। बच्चा, इनके बोलने का अंदाज भी वाकई ऐसा है, गुलाम रसूल में आप देखते ही है ना, मदीना मदीना बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और बहुत अच्छा करते हैं, माशाल्लाह, और इतने टाइम से कर ही रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे, बरकत सलामती वाली, आमीन जी। माशाल्लाह। चले भाई। भाई अब आपसे सवाल है जी। सबसे पहले आप मदनी चैनल के कौन से सिलसिले में आए थे? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं करें, नहीं नहीं, ये आगे है, दूसरा सवाल करें। अच्छा। ये इस पे भी हमने आगे एक आप एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस रखे हैं। अच्छा, मतलब भरपूर तैयारी के साथ आए हैं आप देखिए ना लोग। भाई, आप लोगों ने पूरा माह रमजान सिलसिले किए माशाल्लाह। जी। 30 के 30 दिन साथ रहे, 7 शहरियां, तकरीबन। 7 इफ्तारियां भी पता नहीं होती हो नहीं होती हो, इफ्तारी का इफ्तारी तो नहीं बात नहीं की। हो जाती होगी, अच्छा है, होनी चाहिए। आइंदा नियत कर लें यूसुफ भाई, अच्छा, आइंदा साल की इफ्तारी भी करें मेरे साथ। चलें, चले आप तो करवाएंगे तो मना नहीं करें। आप लोग दोनों से पूछेंगे कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। एक और सवाल करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी यूसुफ भाई, कभी सौदा लेने मार्केट में खुद जाते हैं? जी, कई बार जाता हूँ अच्छा जी, सौदा लेने जाते हैं आप? जी। अब नहीं, वाह। पहले जाता था। चले, अच्छा, मतलब आइडिया है आपको मार्केट के रेट क्या होंगे? फिलवक्त के तो नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब गैस कर सकते हैं? आटे दाल का भाव जो है ना वो वाली साहब को पता है, हमें तो नहीं पता। चले वालिद गैस कर साहब लेंगे। अभी तक जाते हैं? गैस कर लेंगे जी। वाली साहब बिल्कुल, आज भी कोई भी चीज चाहिए होती है तो वाली साहब बड़ी शफकत फरमाते हैं, बल्कि हमें पता नहीं होता कि घर में क्या चीज मौजूद है और किस चीज की कमी है। अभी- वाली साहब अल्लाह सलामत रखे। वाली अच्छा, साहब हमारे अब जो हमारी जनरेशन आ गई ना, मेरे भी दादा हमारे लिए घर की तमाम चीजें, सौदा सरफ, हर महीने राशन भिजवा देते थे, कोई भी चीज चाहिए हो दादा वो भिजवा देते थे। सही। अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत फरमाए। आमीन, आमीन। आज हम लोग कब्रिस्तान गए थे, हाय, निगरान शुरा के साथ जाना हुआ, पर इतना रास्ता वापसी आ गए, बहुत रश था, अल्लाह। वरना नीयत थी जाने की। अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत फरमाए, आमीन। उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, आज हमारे दौर में आपको पता है कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आज उससे सारा सौदा सलफ मंगवा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। मतलब आपको दूध चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपको रात में घर, सुबह ऑर्डर करें, रात में घर पे। लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है आया नहीं है हमारे यहाँ। पर ये कि आप ऑर्डर एक सहूलतें दफा आ करते चुकी थे ना हैं। तो आपको रात में पहुंच जाता है। अगर आप शाम में करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे पहुंचेगा, वरना 1 डे की डिलीवरी अभी कितने लोगों ने शुरू कर दी है। गुड गुड। ये तो बेहतरीन है, हम लोगों को तो कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं भी इतना नहीं जाता वैसे, टू बी ऑनेस्ट। चले कुछ वैसे आप जाना चाहिए, इसमें भी अगर आप जाएं, मेरी बात आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाकई। मैं एक दफा डिस्काउंट भी बड़ा मिलता है आजकल सलमान भाई। फिर हाँ, जान वो लेते कहते हैं हैं अच्छा मदनी चैनल पर आते हैं आप आइंदा तो। मैं फिर आपके साथ ही जाऊंगा जब सामान लेना होगा ना। ये आपने बता दिया एक मदनी फूल। बगदाद भाई, नींबू मतलब सब्जी वाला, सब्जी फरोश है ना, आप कभी जाएं आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। एक सब्जी फरोश के बारे में नींबू उस वक्त 420 रुपए किलो थे। हैं? आज क्या रेट है मुझे नहीं पता, यानी 10-20 रुपए का एक नींबू। नहीं, मेरा ख्याल है आज भी इतना महंगा नहीं होगा सलमान भाई। किस दौर की नहीं बात नहीं, ये मैं आपको रमजान शरीफ की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इस रमजान मुबारक की में। बात बता, कितने का? 420 रुपए किलो नींबू अल्लाह दे रहे थे। अच्छा, कभी कभार नींबू बहुत महंगे हो जाते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल short हो market से। नींबू का एक है। मैंने ना जी उधर मतलब वो बात की, यार इतने महंगे नींबू हो गए। तो मुझे सब्जी फरोश ने जवाब दिया, भाईजान डॉलर महंगा हो गया। अल्लाह अकबर। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई आप ये नींबू डॉलर में खरीद के लेकर आए हो। मैं तो ये अच्छा। भी बहुत कुछ चले आ जाए। सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा, आइए एक नाजरीन की कॉल लेते हैं, प्ले करें। मोहम्मद लेतारी बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली मंगोली से। माशाअल्लाह, बगदाद रजा की क्या बात है, गुलाम रसूल भाई का क्या अंदाज, क्या तरीक़ेकार, जिसने ऐसे बहुत 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 मुश्किल पहेलियाँ की हैं यूसुफ भाई के साथ और सलमान भाई के साथ। माशाअल्लाह, सलमान भाई ने भी हिम्मत ना हारा, फिर भी जवाब दे दिए। अल्लाह पाक सलमान भाई और यूसुफ भाई को सलामत रखे। चले, हमारे सिलसिले का टाइम बहुत कम है और सेगमेंट्स अभी भी बहुत सारे बाकी है ना, अच्छा, तो आइए पहले कुछ, आप लोगों ने कहा है कि कुछ गेस्ट तो कर सकते हैं, तो चले कुछ हम रेट निकलवा के आए आप लोगों के लिए खास तौर पे, तो थोड़ा सा सलमान भाई जीत जाएंगे, ये तो मार्केट हो जाते सकता है भाई, कोई भी जीत सकता है, मुझे भी हो इतने सकता है, आइडिया नहीं है। मैं कोई आइडिया लगा दूंगा। अच्छा भाई, ये बताया सलमान भाई, पहले गरम मसाला कितने का है? गरम मसाला 2 किस्म का होता है वैसे। ये तो हजारों रुपए किलो में होगा मेरा 3 ख्याल है। किस्म का होता है बगदाद भाई। गरम आप देखें, आप देखें भाई, और आप- तरीके से खरीदते हैं, हम और तरीके से खरीदते हैं। ये अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरा पूछ लेता भाई, मैं ये वापसी ले लेता हूँ, ठीक है? मुझे भी इतना नहीं आइडिया है, खाली सुभान अल्लाह, क्या बात आपने है। कैसा confuse मैंने कर दिया? लगाई, आटी नहीं, मारी और भाई लगी। हमारे पे भी आ सकती है, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताए,
छोटी इलायची, ये स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है ना, या इसमें नहीं रखा है कि बड़ी है छोटी। छोटी इलायची बताए कितने की है? 100 ग्राम। ये इलायची 100 ग्राम, ये 150 रुपए की होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, आपका गैस क्या है? नहीं, सच्ची बात है, मैंने कभी खरीदी नहीं है। मतलब एक वाइल्ड गैस तो करे कुछ, क्या क्या 100 ग्राम और छोटी इलायची, इतना? खाना जानी है हमने, खरीदना तो नहीं जानी। अच्छा, पता है छोटी इलायची कैसी होती है? बिल्कुल खाइए कई बार। चलो मैं कहा ये तो पता है। खैर, कितने की गैस? सलमान भाई ने 150 कहे हैं, तो मेरा ख्याल है शायद उससे कुछ ही महंगी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये खरीदते रहते हैं ना। 200 रुपए कर लें। नहीं, मैं भी इलायचियों का व्यापारी नहीं हूँ भाई। अच्छा, मैं आप नहीं, मैंने ये व्यापारी नहीं कहा, मैंने कहा आप खरीदते रहते हैं। तकरीबन ये है 336 रुपए की। अल्लाहु अकबर। ग्राम। अच्छा ये बताए, काला डॉलर में आती है ना। अच्छा, हल्दी 100 ग्राम कितने रुपए की है? अल्लाहु अकबर। 1 किलो मैं बता सकता हूँ कितने की। आगे 100 ग्राम की बात हो रही है। 2100 रुपए की है। आप उसको 2100 रुपए की 1 किलो खरीदी थी, मुझे याद है। कितने की? कितने साल पहले? 2100 रुपए की, ये 2 साल पहले खरीदी थी। तो अब रमजान, मांगा से। ये छांगा मंगानी बाबुल मदीना है। यहाँ का रेट मुझे नहीं पता जी, आप देख लें। आप यहाँ लिखा हुआ है हल्दी 100 ग्राम 21 रुपए की। दुरुस्त लिखा हुआ। सही लिखा हुआ है ना? क्या बात है। अच्छा ये बताए, साबुत लाल मिर्च 100 ग्राम कितने की है? साबुत लाल मिर्च। लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च तो नहीं, सस्ती होगी ये तो मेरा ख्याल है। नहीं ये असल में घर में ना वो हम लोग पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करते नजर उतारने के ऐसे- लिए काफी इस्तेमाल होती है आजकल। हैं। जी नजर उतारने के लिए हाँ, साबित लाल साबुत लाल मिर्च हमारे घर में तो बहुत सारी रखी होती है, क्योंकि आए दिन नजर उतरती है ना। हमारा वो पुराना है इस हवाले से। ये कितने की? वैसे एक पाव मुझे जो 450 रुपए मुझे याद आ रहे हैं, 450 रुपए की नहीं, लाल मिर्च खरीदी हुई। साबुत कितने की है ये? 100 ग्राम है, तकरीबन 31 रुपए की यहाँ पे लिखी है। ये तकरीबन इतना ही है, तकरीबन आप करीब है। सस्ती होगी, मैंने कहा ना। देखे मैं जीत गया। सस्ती होगी तो सस्ती, आप 12 रुपए बोल दो तो। अच्छा ये बताइए, तरबूज कितने का है? तरबूज तो बहुत इजी है। तरबूज है 50 का आता है ना थोड़ा सा। मेरा ख्याल है शायद 50 से 60 रुपए किलो होगा। आपका? 45 रुपए किलो। ये 42 है। इन्होंने सारा रमजान खाए फ्रूट है ना, इनको ज्यादा आटे दाल का भाव पता होगा। बेहतरीन, क्या बात है। आटे दाल का नहीं भाईजान, अच्छा। खरबूजे गर्मे का भाव सर्दे घर में कहा आया मैंने चले सर। अच्छा कुछ अशार लेकर आए सलमान भाई, और आपसे माशाल्लाह आप लोग पूरा इसमें सलमान भाई को पहले ही मैं जीत देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं ये कोई बात, देखिए चैलेंज तो चैलेंज है ना। अभी भी challenge- आटे दाल challenge दाल नहीं, के कोशिश भाव करें। में भी करीब तो पहुंच ही गए थे। कोशिश गैस करने में क्या है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। और वैसे आसान ही है, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लेकर आए ताकि हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहें, मदनी मुन्ने भी। अच्छा एक वो शेर सुना दें जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुस्कुराहट यानी तबस्सुम का जिक्र हुआ है। कौन सुनाएगा पहले? यूसुफ सलीम भाई। नहीं क्यों मैं? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अच्छा, ये बताइए किसका शेर है? आला हजरत का? आला हजरत नहीं है? नहीं सही है, बिल्कुल आला हज़रत का। आला हज़रत का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा ये बताएं, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है अबुल बशर, कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें अबुल बशर आता हो। सलमान भाई, बहुत आसान है। हाँ सोच सकते हैं। दोबारा बोलिएगा सवाल। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है अबुल बशर, को ऐसा शेर सुनाए जिसमें अबुल बशर आता हो। अच्छा मैं आपको गैस कर देता हूँ। आदम सुना सकता हूँ मैं, आदम आता हूँ। नहीं इमाम अहले सुन्नत का शेर है, आला हज़रत का। अबुल बशर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये शेर है, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अच्छा ये सुनाए, आला हजरत का कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें 2 बार लफ्ज गूंज आता हो। गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बूस्ता क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वा मिनकार है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं, जीत गया उर्दू का एक मुहावरा है वावा होना, जिसके मायने हैं नाम होना, तारीफ होना, धूम मचना वगैरह। आला हजरत अपने एक कलाम में ये मुहावरा इस्तेमाल फरमाया है, उसका शेर सुना रहे। क्या ही ज़ो कफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी,
वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। मैं एक और सुनाता हूँ। सद के उस इनाम के, हाय, हाय, कुर्बान उस इकराम के, वाह हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आला हजरत कमाल। आला हजरत का कोई ऐसा शेर सुना दे जिसके एक मिसरे में 4 मर्तबा लफ्ज गुल आता हो। गुल आता हो, एक ही मिसरे में 4 बार गुल। चले सलमान भाई सुनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। अच्छा, इसका मैं चले जवाब भाई, बता skip देता करें हूँ। जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंग बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सवाल है। वाले गुल, वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बताएं, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा नूर फजा की कसम। ये कलाम है, इसका आखिरी शेर, इसका मक्ता सुनाए। मैं सुनाऊं आखिरी शेर इसका। एक कलाम इलाही में शम्स। वो है ना, है उनसे उम्मीद है तुमसे रजा, वो रहीम है उनका करम है गवाह। मैंने बराबर हो गया, कोई बात नहीं आपकी सलमान भाई, कसम। स्किप करवा ले। बहुत आसान शेर है, मैं सुना देता हूँ। यही कहती है बुलबुले बागे जिना, कि रजा की तरह कोई सहर बयां सुभान अल्लाह। नहीं हिंद में वासिफे शाह खुदा, मुझे शोखी तब रजा की कसम। अच्छा यूसुफ सलीम भाई, ये बताएं, आला हजरत का वो कौन सा कलाम है जिसका मक्ता आला हजरत ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है? पहला शेर भी बताना है और मक्ता भी बताना है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। वैसे बहुत ये मशहूर है। बहुत मशहूर है, मुझे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। वो सरवर कहूं सल्लल्लाहु अलैहि राह का जिक्र भी है उसमें, सुखन का जिक्र भी है उसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, उनकी महक उनकी महक ने दिल के गुंचे गुंचे खिला दिए हैं, हैं, जिस राह चल गए हैं तो कूचे बसा ये दिए। बसा दिए हैं। और आखिरी शेर क्या मक्ता है? शेर है इसका, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मैंने बता दिया था मैंने। सिक्के बिठा दिए हैं। इतनी हिंट देने के बाद पूछने का क्या फायदा? चले कोई बात नहीं। बगदाद भाई करेंगे ना जी, ये तो बताया या नहीं बताया। क्या बात है। चले आइए नाजरीन की एक कॉल ले लेते हैं। माशाल्लाह, सुनाए। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी सरदाराबाद की सरदारी कबीना से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला माशाअल्लाह अज़्ज़वजल बगदाद भाई आप बहुत प्यारा लेकर आए हैं, और बगदाद भाई की बारगाह में सवाल है कि आपको ये सिलसिला करने का जहन में कैसे आया? दुआ इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जहन में तो बिल्कुल नहीं आया, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जिनके जहन में आया था और उन्होंने हमें बताया। हमारे जुनेद भाई और असलम भाई, आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है तैयारियाँ हो रही है माशाल्लाह। चला अनकरीब चैनल भी आएगा, मदीना में बहुत तैयारियां कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा भाई, अब अगला सेगमेंट हम कर रहे हैं वो कंपैटिबिलिटी वाला राउंड, जिसमें हम जानेंगे कि आप एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा। शुरू करें भाई, सवालात करें फौरन फास्ट जवाब देना है। जी, पहले मैं सवाल सलमान भाई आपसे करूंगा, यूसुफ भाई के बारे में नहीं। अच्छा, सवाल जो है वो सलमान भाई से होगा और यूसुफ भाई के बारे में होगा। यूसुफ भाई के लिए सवाल आते हैं, ये यूसुफ भाई से पूछो। आप सलमान भाई के बारे में बताएंगे, सही है? ऐसा कर लेते, कोई बात नहीं। ऐसा ही होना है। अच्छा, ऐसा ही हो। अपने बारे में कैसे, अपने बारे में बताने में क्या मुश्किल है? जी, सलमान भाई का घर किधर है? सलमान भाई का घर नहीं, इनका होम टाउन बताऊं या जी, होम यहाँ? टाउन। होम टाउन। वजीराबाद है ना? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात। नेक्स्ट सवाल, जज़ाकल्लाह। जल्दी जल्दी, फास्ट। अलमी मौजू पर अगर बात हो तो सलमान भाई एक जुमला बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो कौन सा जुमला है? अल्लाह अकबर। क्या करूं सलमान भाई, बता दूं? हाँ हाँ अब बता पता लगेगा आप दोनों सोच ले। देखो कितना जानते हैं। बता दें। आपको याद है वैसे? अच्छा, आपको पता है कौन सा जुमला है वो? मेरे तो जहन में आ गया कौन सा जुमला है। पक्के आपके ध्यान में आ गया है? हाँ, मेरे जहन में आ गया। अच्छा, कौन सा है बता? इनका एक जुमला है, ये कहते हैं कि मैंने जामिया में 8 साल रोटी खाई है, आप और खाई है तो फिर खाई है, और पढ़ा है तो फिर पढ़ा है। क्या बात है, पहुंच गए बिल्कुल, हाँ, जवाब सही है। आपका दुरुस्त है। चले नेक्स्ट। और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? इनके सबसे छोटे बेटे का नाम अभी हाल ही मेरा ख्याल है थोड़े टाइम पहले ही विलादत हुई है ना?
ایک تو آپ کے فیضان ہیں اور دوسرے جیلان ہیں میرا خیال ہے، فیضان، جیلان اور تیسرے امجد. ہاں امجد، صحیح. چھوٹے بیٹے بالکل کا بالکل نام کیا ہے؟ تینوں بتا دیے ہیں، تینوں بتا دیے کیسا. جیت سب گئے سے بھائی. چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے؟ امجد. غلط، جیلان. اللہ اکبر. چلو چلیں. بھائی ریجیکٹ کر دیا بھائی. چلو بھائی next. بتا تو دیا تھا نا یار، تینوں بتا دیے تھے تینوں میں نے. بتا دیے تھے. دے دو نمبر دے دو. چلے دے دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب آپ سے سوال، یوسف بھائی کون سے والے میمن ہیں یوسف سلیم بھائی؟ کون سے والے میں کون سے والے میمن ہیں؟ مطلب میمنوں میں کاسٹ ہوتی ہے نا بہت ساری، جیسے میں باٹوا ہوں، باپا کتیانا والے ہیں، سب کی 100 والے، 200 والے، 300 والے، کون سے والے ہیں؟ بہت سارے ہیں. یہ کامدار میمن ہیں جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یوسف سلیم بھائی کی سب سے چھوٹی بچی کا نام کیا ہے؟ 2 مدنی منیاں یوسف بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک کا نام بریرہ ہے اور ایک کا نام ایمن ہے. بریرہ میرے خیال سے سراج بھائی کی بیٹی ہے، ایمن یوسف بھائی کی مدنی منی سب سے چھوٹی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ پسندیدہ نعت والا پوچھ لو. یوسف بھائی کی سب سے پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ یوسف بھائی کی پسندیدہ نعت، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. جی ایسا ہی پسندیدہ نعت کون سی ہے بھائی؟ نہیں یہ نہیں. سرور کہوں کہ مالک ہو، مالک مولا مولا کہوں کہوں تجھے، باغ خلیل کا تجھے، سبحان. گلے زیبا کہوں تجھے. چلے ماشاءاللہ ہو گئے؟ بہت اچھے اور بہت پیارے آپ نے سوالات کیے، اور ماشاءاللہ کیا بات ہے ہماری احمد رضا بھائی. بہت اچھی ہے. آئیے ناظرین کی کال لیتے، سلسلے کا وقت اینڈ ہو گیا بالکل. چلیں کال سنا دیں. ماشاءاللہ سلسلہ پہلیاں اپنی رونقیں لٹا رہا ہے، اور تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک. میرا یہ سوال ہے کہ غلام رسول بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر منچ پہ، تو فیضان بھائی ابھی تک نہیں آئے، تو اسی بارے میں نے پوچھنا تھا. فیضان بھائی تو غیر موجود میں غلام رسول بھائی چل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ غلام رسول بھائی، فیضان بھائی کہاں ہیں؟ صحیح بتائیں غلام رسول بھائی. ان کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا نام غلام رسول نہیں ہے. میرا نام تو احمد رضا ہے، لیکن فیضان بھائی ابھی ہیں فیصلہ آباد. اوہو سردار آباد گئے ہیں. اچھا تو آپ کی دوستی ہے ان سے؟ میرے بھائی ہیں. اچھا آپ کے بھائی ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ. ایک اور کال سنا دیں. باب المدینہ سے محمد انیس اختاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بہت پیارا. بغداد رضا بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے انداز پہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ. یوسف سلیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے سلمان بھائی، یہ آپ کے مدنی منع ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام امجد رضا ہے. امجد رضا بھائی. امجد رضا بھائی پریشان لگ رہے ہیں. نا اس کو بھیج دیا اس کو. کچھ دیں، کچھ کھلائیں پلائیں ان کو. ناراض ہو گئے. عیدی دیں گے تو شاید چپ ہو جائیں گے. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی منع، اللہ پاک برکتیں دے. بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کا ہمارا سلسلہ دیکھنے کے لیے، اور یوسف سلیم بھائی اور سلمان بھائی آپ کا ہمارے سلسلے میں شرکت کرنے کے لیے. آپ دونوں کے دونوں ہی ونر ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں. کیا آپ لوگوں سے کرنا، ہم نے تو ایسے ہی بس تھوڑا ناظرین کی انٹرسٹنگ کے لیے، انٹرسٹ بنانے کے لیے ہم نے کیا. انشاءاللہ کل بھی ہمارا سلسلہ ہے اسی ٹائم 12 بجے، اور کل ہمارے ساتھ ہیں، آپ بتائیں کون ہیں؟ اشفاق بھائی اور غالباً محمود بھائی. جی تو یہ دونوں پورا رمضان یہ دونوں بھی تھے، تو کل ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ سلسلہ کریں گے. بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کا ہمارا سلسلہ دیکھنے کا. اللہ پاک ہم سے دین کا کام اخلاص کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بہت بہت عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام، ہے مومنوں کے